नमस्कार, कैसे हैं आप? आज का जो अध्याय है, जो पाठ्यक्रम है, वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। अभी तक के पीछे जितने भी वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, उसमें आपने वैदिक वास्तु के प्रोस्पेक्ट से ये जाना कि कौन से घरों में क्या रेलेवेंस है, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना, राशियों के बारे में जाना। एस्ट्रो वास्तु एक बहुत ही उत्तम सब्जेक्ट है और आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से भी अपने क्लाइंट की जो केस स्टडी है उसको अच्छे से एनालाइज करें। एस्ट्रो वास्तु में कृष्णमूर्ति पद्धति को हमने चयन किया है। कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से हम हिट्स यानी कि जो एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के हाउसेस पर, उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ किसी भी व्यक्ति को, एक लेमन को भी ये समझते में आ जाता है कि एक व्यक्ति को पीड़ा किस प्लैनेट के करते हो रही। वैदिक वास्तु में उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक वास्तु में थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये देखना एस्पेक्ट्स को और फिर ये चयन करना कि क्या ये प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव। बट कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझते में आ जाता है कि ये एक प्लैनेट अगर एक घर पर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसका जो एस्पेक्ट है वो दूसरे घर पर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रिजल्ट दे रहा हो सकता है कि वो किसी घर पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो और अपन ये समझते हो कि वो प्लैनेट पॉजिटिव है, जिसके करते सारी गणना, सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाती है। तो वैदिक के अंदर व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है कि कौन सा गुड प्लैनेट है कुंडली के अंदर, कौन सा बैड प्लैनेट है। बट कृष्णमूर्ति पद्धति से ये जो दुविधा है ये बहुत आसानी से हल हो जाती है। थोड़ा प्रैक्टिस का विषय है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जहां आपने 30-40 कुंडलियां कर ली, वहां बहुत ही सरलता से आप पकड़ते में ले पाएंगे कि कौन से प्लैनेट के करते पीड़ा है। आगे चलते हैं, अपन शुरू करते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम। तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति से हम इसको समझने की कोशिश करें। ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को मैं ये कहूंगा कि आप लोग अच्छे से इन स्टेप्स को लिख लीजिए। पहला स्टेप तो ये है कि आपको बहुत केयरफुली जो आपका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को लिखना है कि उसको पीड़ा क्या आ रही है, ये आपने लिखना। फिर वो पीड़ा से रिलेटेड कौन कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल है उसी पीड़ा में, यानी कि उसी सेंटेंस में आपने मार्क कर देना है। इसका अभ्यास में लाइव क्लास में आपको करा। फिर आपने कस्प कुंडली बनानी है। कस्प कुंडली बनाने के साथ जैसे ही कुंडली बन के आएगी, एक एक्सेल शीट में आप रिपोर्ट बनाते रहिएगा। कैसे बनानी है वो आगे आप समझेंगे। फिर आपको ये समझना है कि प्लैनेट्स का एस्पेक्ट कौन से कस्प, कस्प मतलब हाउसेस होता है, प्लैनेट्स का कौन से घरों पर एस्पेक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ आप बनाएंगे किस पे? ये बनाएंगे आप सारा कुछ एस्ट्रो सेज नामक एक वेबसाइट है, उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, डेस्कटॉप पर भी उसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो। तो उसमें आपने डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स क्या डालनी है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और कुंडली बना लेनी है। फिर उस कुंडली को कैसे आगे तो आपको केपी के अंदर देखना है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं स्टेप्स को पहले। फिर आपने प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन देख ली कि कौन कौन से हाउसेस पे प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने महादशा और अंतरदशा आपने देख लेनी है कि उस व्यक्ति की महादशा और अंतरदशा क्या है। आप ये भी देख लेंगे, सिग्निफिकेशन जब देखेंगे तो उसी के अंदर आ जाएगा कि उस प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो हम देख लेंगे। आपने ये भी देख लेना है कि अब वो प्लैनेट कौन कौन से कस्प पर, यानी कि घर पर हिट दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिस घर से रिलेटेड पीड़ा हमने लिखी है अपन उसी घर को प्रिसाइजली देखेंगे
कि उस घर पे कौन कौन से प्लैनेट्स का पॉजिटिव या नेगेटिव हिट है, पर रिपोर्ट आप पूरे के पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स की ही बनाएंगे। कई सारे मित्रों ने कहा कि राहु और केतु को कंसीडर नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। राहु और केतु को कंसीडर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी गेम ही, अभी आप आगे देखेंगे, कुंडली के अंदर राहु और केतु की है। पैसा शुक्र के पास होता है और मिलता राहु और केतु के माध्यम से है, इसलिए राहु और केतु को इग्नोर नहीं करना। यूजुअली लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात कहते हैं कि राहु केतु को मत कंसीडर करो, क्योंकि राहु केतु की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पर आप देखेंगे कि राहु और केतु का कितना मेजर रोल है किसी की भी कुंडली। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि और अपने को क्या क्या इसके अंदर ध्यान में रखना है। फिर हमने इसके हिट्स देख लिए, किस हाउस पे के हिट्स आ रहे हैं। फिर उस हिट को ब्रेक कैसे करना है ये विधा हम सीखेंगे, हिट ब्रेक करेंगे। और साथ में आप जब कुंडली बनाएंगे तो उस कुंडली पर आपने दिशाएं मार्क कर लेनी। उससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा उपचार देने। तो आगे चलते हैं, अपन इसमें ये भी समझेंगे कि प्लैनेट्स हमारे घर में कौन से ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब आप हिट ब्रेक करेंगे तो आपको उन ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। और क्या करना है, आपने एस्ट्रो सेज पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाला, आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपने ऐसे ये निकल के आ जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। आपने जहाँ एस्ट्रो सेज लिखा है वहां पे नीचे आप देखेंगे तो ये केपी सिस्टम लिखा हुआ है। केपी सिस्टम में आपने क्लिक किया तो उसके नीचे ये कुछ और स्क्रॉल्स आएंगे। यहाँ पे आपने केपी सिस्टम प्लैनेट्स एंड कस्प। अब हम स्लाइड्स में जो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे वो सारी लेफ्ट साइड पे केपी सिस्टम के अंडर आ रही है। जैसे हम प्लैनेटरी एस्पेक्ट देखेंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एस्पेक्ट ऑन कस्प यानी कि घरों पर प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सरल है चलाने में। इसकी एक अलग से एक ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे इसमें से फेच करनी है, वो अलग से एक वीडियो आपको दे दूंगा। अब जब आप कस्प पे केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुंडली आपके सामने आ जाएगी। ये कुंडली हमने ली है, इसमें हमने देख लिया, सारी कुंडली हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे इस प्रकार से हाउसेस, एक एक्सेल बना लेना है जिसमें पहला हाउसेस है, दूसरा राशि है और तीसरा प्लैनेट। यानी कि पहला भाव, उसमें कौन सी राशि है और उसमें कौन सा प्लैनेट ऑक्यूपेंट है, ये इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। फर्स्ट राशि, ये पहला भाव है, कन्या राशि है, यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया आपने, कोई प्लैनेट नहीं है। सेकेंड हाउस, फिर 7 नंबर लिख लिया, शनि क्योंकि यहाँ बैठे अपने को दिखते हैं तो यहाँ सैटर्न लिख दिया। थर्ड हाउस वृश्चिक राशि, यहाँ पे बृहस्पति और केतु लिख रहे हैं तो यहाँ पे जुपिटर केतु लिख दिया। फोर्थ हाउस धनु राशि, फिफ्थ 10 नंबर लिख दिया। सिक्स्थ हाउस 11 नंबर लिख दिया। सेवंथ हाउस मीन राशि यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारा, ये 8वां जो भाव है इसमें मेष राशि है तो हमने 8वें में 1 नंबर लिख दिया और आगे प्लैनेट लिख दिया कि कौन सा प्लैनेट वहां पे विराजमान है। वृषभ है 9वां हाउस, और यहाँ पे हमने देखा सूर्य, मंगल और राहु तीनों की युक्ति है तो यहाँ लिख दिया। एज इट इज आपने इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने प्लैनेट सिग्निफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ दिखेगा कि सूर्य कौन कौन से भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, 9 और 12 का। चंद्रमा 11वें घर का रिजल्ट देगा। मंगल 3, 8 और 9वें घर का रिजल्ट देगा। मरकरी 1, 8 और 10वें का रिजल्ट देगा। बृहस्पति 3, 4 और 7वें घर का रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव आप देखेंगे यहाँ पे, शुक्र 2, 9 और 10 का रिजल्ट देंगे। सैटर्न 2, 5 और 6 का रिजल्ट देंगे। राहु 1, 2, 8, 9 और 10 का रिजल्ट देंगे। और केतु 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का रिजल्ट देंगे। क्या अब आपको समझ में आया कि मैं राहु और केतु
क्यों बोल रहा था? राहु केतु सबसे ज्यादा हाउसेस के रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम राहु केतु को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर कोई कहता है आपसे कि राहु और केतु जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए आप, उनके रिजल्ट नहीं आते, तो बिलीव मी वो विधा गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अपन इनको कंसीडर करें। अब सूर्य किसके नक्षत्र लॉर्ड में है? स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य अपने ही है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, उत्तम हो गया। चंद्रमा मरकरी के है, तो यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है, ये पहला प्लैनेट है। फिर प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड, और नक्षत्र लॉर्ड के आगे उस प्लैनेट का सब लॉर्ड है। ठीक है, प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड कहेगा तो इवेंट होगा, और उसकी क्या क्वालिटी होगी, कितने अच्छे से होगा, ये सब लॉर्ड डिसाइड करता है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब हम हिट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको डिकोड कर लेते हैं। जहां पर भी ये लिखा होगा KONJ, आपको जब KP हिट्स की जो चार्ट आएगा उसमें इस प्रकार से लिखा होगा KONJ, ट्रेन, SEXT, नोनेल, ये इस प्रकार से लिखे होंगे, और उनके आगे कुछ डिग्रियां लिखी होंगी। इसको डिकोड कर लेते। जब KONJ लिखा होगा तो इसका मतलब है 0 डिग्री, यानी कि मिला जुला प्लैनेट रिजल्ट देगा। अगर कोई प्लैनेट किसी घर पर 0 डिग्री का हिट दे रहा है तो इसका मतलब वो उसके घर के जैसा ही, जो राशि है उसके जैसा ही रिजल्ट देगा। ठीक है, उस राशि का कोई लॉर्ड होगा। जब भी कोई राशि होती है उसका कोई लॉर्ड होता है, तो वो हाउस यानी कि जो वो घर है जिसमें वो राशि विराजमान है, वो जो प्लैनेट है वो उस घर का एक तरह से समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आगे समझते हैं। जहां NONL होगा, इसका मतलब वो 30 डिग्री का रिजल्ट देगा। 30 डिग्री का रिजल्ट प्रेरणा देने वाला है, सुझाव देने वाला है। यानी कि अगर कोई प्लैनेट किसी घर पर, यानी कि अगर कोई प्लैनेट ऐसा समझिए कि पहले हाउस पर बुध 30 डिग्री का हिट दे रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो दिमाग होगा वो हमेशा सजेस्टिव होगा, सुझाव देने वाला। पर उसके सुझाव की जो इंटेंसिटी है वो इतने एक्सट्रीम अच्छे लेवल की नहीं होगी तो सही, अच्छे से क्रिएटिव भी होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी तब होगी अच्छी जब यही प्लेनेट, यही बुध अगर 120 डिग्री का हिट दे रहा होता, ट्रिन लिखा होता 120, यानी कि बेस्ट एंड एक्सेल बना देने वाला हिट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम SSQU 45 डिग्री का हिट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हिट ये सुधार करेगा, ये सही करेगा आपको जीवन में। अगर आपके जीवन में आप कहीं गलत जा रहे हो तो ये प्लैनेट आपको सुधारेगा। अब अगर जहाँ पे SEXT लिखा है तो ये 60 डिग्री का हिट है। 60 डिग्री का हिट भी सपोर्टिव हिट है, ये सहयोग देने वाला है। जितने भी ग्रीन वाले हिट हैं वो सारे आप ऐसा समझ लीजिए पॉजिटिव हैं। जितने भी रेड वाले हैं 0 को छोड़कर वो सारे नेगेटिव हिट हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में समझना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्क्वायर का जो 90 डिग्री का हिट है ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये रोकेगा। अगर कोई काम आपका बन नहीं रहा है तो अपन ये देखते हैं कि कहीं किसी प्लैनेट का 90 डिग्री का हिट तो नहीं, क्योंकि वो विरोध पैदा करता है। ट्रिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। SQQD जहां लिखा होगा वहां 135 डिग्री का हिट होगा, यानी कि शक्ति से सुधारेगा। जब ही हिट 90 डिग्री का था तो सुधारेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पनिश करते हुए भी सुधार सकता है, यानी कि शक्ति से। उसके बाद आगे देखते हैं QCUN जहां लिखा होगा वहां 150 डिग्री का हिट आएगा। 150 डिग्री का जो हिट है वो पूर्ण प्रेरणा देने वाला है, यानी कि बहुत ही अच्छे से सुपर इंस्पायर करने वाला है। उसके बाद जहां OPPN लिखा है वहां 180 डिग्री का हिट आएगा, यानी कि पियर्स करने वाला, ब्रेक करने वाला हिट हो, तोड़ने फोड़ने वाला हिट हो। तो अच्छे हिट कौन से हुए? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 100।
और नेगेटिव हुए 45, 90, 135 और 180 डिग्री के हिट। तो 0 डिग्री का मतलब मिला जुला असर देगा।